अरे बहू को कितनी बार बता दिया शालिनी आ रही है, शालिनी आ रही है, लेकिन फिर भी बहू को पता नहीं क्या काम रहते हैं इतने, अभी तक नहीं आई है। बोला था जब मेरी बेटी आने वाली हो तो उसे हॉल में ही खड़ी मिलना। अच्छा लगता है थोड़ी बहू बेटी हो, मेरी बिटिया को थोड़ा अच्छा लगेगा कि बहू है और उसके लिए खड़ी हुई है भाभी ऐसे। अब बुलाती हूँ अभी बहू को, रुको। बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? आई सासू माँ। ये बहू को तो एक बारी में कुछ समझ में ही नहीं आता। कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखा करे। कितने दिनों बाद मायके आ रही है बेचारी मेरी बेटी, फूल सी नाजुक सी है। अब सासू माँ आपने मुझे बुलाया? नहीं नहीं, आपको नहीं बुलाया, पड़ोसन को बुलाया। सासू माँ ऐसे क्यों कह रही हैं आप? अरे बहू, मैंने बोला था बहू, तो मेरी 2 4 10 बहू तो है नहीं, एक ही बहू है, तो इसलिए बुलाया तुझे ही। और मैंने क्या कहा था कि शालिनी आए तो उसे गेट पर खड़ी मिलना, लेकिन तू पता नहीं अपने कमरे में घुसी घुसी क्या करती रहती है। सासू माँ मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो किचन में दीदी के लिए खीर बना रही थी। आपने कहा था ना दीदी को खीर बहुत अच्छी लगती है तो बना देना, इसीलिए मैं तो खीर बना रही थी। मुझे नहीं पता था कि दीदी आने ही वाली है, वरना मैं पहले आके खड़ी हो जाती। हाँ हाँ, तुझे कहाँ कुछ पता रहेगा। पहले आवाज दो, उसके बाद नन्हे नन्हे कदम रख के आएंगी मेरी बहू रानी बाहर, है ना? अब बस यहीं पे खड़ी रह चुपचाप से, मेरी बेटी आने वाली होगी। मेरी बेटी कितने दिनों बाद आ रही है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है मेरी बेटी के आने की। इस बार तो उसे खूब रोकूंगी और जाने ही नहीं दूंगी 1 महीने से पहले। कितने दिन हो जाते हैं बेचारी को, अभी तक टाइम ही नहीं मिलता। बच्चे भी हो गए 2-2, उनकी वजह से भी निकल नहीं पाती। लेकिन इस बार ना बोल दूंगी, गर्मियों की छुट्टी लग गई है तो 2 महीने तो रुक के जाए मेरी बेटी कम से कम। कब से नहीं आई दीदी? तो अभी 2 महीने पहले आई थी और 10-15 दिन रुक के गई थी। लेकिन फिर भी सासू माँ को पता नहीं हर बार इतना क्यों करती हैं दीदी को रोकने का। हर 2 महीने में तो आ जाती हैं दीदी रहने के लिए। और मैं भी दीदी के लिए ये खीर बना रही थी, फिर भी मेरे पे कितना चिल्ला दिया ये सासू माँ ने। पता नहीं क्यों मेरे पे चिल्लाती रहती हैं, ऐसे चिल्लाती हैं जैसे कि मैं उनकी बहू नहीं कोई दुश्मन हूँ। सरप्राइज, मम्मी मैं आ गई, मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। आजा बेटी, गले लग जा। मम्मी आप मुझे देख के कितनी खुश हो जाती हो ना, ऐसा लगता है जैसे जान आ गई आप में। चलो मम्मी गले लग जाओ, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने मायके आकर के। हाँ हाँ क्यों नहीं लगेगा, हर बेटी को उसके मायके में अच्छा लगता है। चल गले लग जाते हैं दोनों माँ बेटी। मैं भी तो यहीं खड़ी थी, दीदी चाहती तो भाभी भी बोल सकती थी। अच्छा ठीक है, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, मैं भी करती हूँ। लेकिन अगर मैं यहीं पे खड़ी हुई थी तो थोड़ा पूछ सकती थी भाभी आप कैसी हो। नहीं पूछेंगी, मैं ही उपट के पूछूंगी तब मुझे जवाब मिलेगा। बहू हूँ ना, झुकना पड़ेगा मुझे। दीदी आ गई? हाँ भाभी आ गई हूँ। अरे बहू यहाँ क्या कर रही है? तू जा ना किचन में, जा करके मेरी बेटी के लिए अच्छी गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय बना करके ले आ। हाँ भाभी यहाँ खड़े होकर क्या हो रहा है? मिल लिया आपने मेरे से, जाइए जल्दी चाय ले आइए मेरे लिए, बहुत थक गई हूँ मैं। आपको पता है कितनी देर से मैं ट्रेन में बैठी हुई थी, अभी आ पाई हूँ। वो ट्रेन थोड़ा लेट भी हो गई थी, स्टेशन पे भी बैठी रही थी। अच्छा आप जल्दी जाइए भाभी, अब खड़ी मत रहिए यहाँ पर। अब जी दीदी जा रही हूँ। सच में इस घर में तो सभी ने मुझे नौकरानी समझ लिया है, कोई मेरी इज्जत नहीं करता है। पहले सासू माँ ने कहा कि यहाँ खड़ी रहो दीदी के इंतजार में, और जब दीदी आ गई तो चाय बनाने भेज दिया। कोई कदर नहीं है इस घर में मेरी। सब बस मुझे फर्नीचर के सामान की तरह ट्रीट करते हैं, मन करे तो हॉल में रख दो, मन करे तो किचन में रख दो। अच्छा बेटा बहू तो चली गई, मैं पता है तेरे लिए ना आज ही बाजार से 5 जोड़ी कपड़े लेकर के आई हूँ, और तेरे जो फेवरेट वाली बनारसी साड़ी है वो भी ले आई हूँ, और तूने जो बहू के पास वो लहंगा देखा था ना वो भी ले आई हूँ। मैं तेरे लिए इतना सुंदर सुंदर सामान लाई हूँ बेटा, और मैं तेरे लिए गोल्ड की ज्वेलरी भी बनवा लाई हूँ, 2 कान के और 1 अंगूठी बनवा लाई हूँ। और बेटा तूने पायलों का कहा था, पायल चाहिए तो मैं ना तेरे लिए पायलें भी बनवा लाई हूँ, और तो और मैं गोलू मोलू के लिए भी छोटे छोटे कड़े बनवा करके लाई हूँ। क्या मम्मी सच में आपने इतना सब कुछ बनवा दिया हमने मेरे लिए? सच में मम्मी आप तो बेस्ट, आई लव यू मम्मी। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, भाभी को तो नहीं पता ना इस सब के बारे में? अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपनी मम्मी को कैसा सीधा साधा
समझती है क्या? इस बहू को बता देती तो ये सब कुछ चुगल देती प्रवीण से। मैं नहीं चाहती प्रवीण को कुछ भी पता चले, वरना कहेगा कि मेरे सारी सैलरी के पैसे आप ऐसे लगा रही हो। पता है मैं हर बार इस महीने के खर्च को ना कम कम करती हूँ, कंजूसी से कर लेती हूँ, और बाकी के पैसे जो भी बचते हैं तेरे लिए खरीद लेती हूँ सामान। तू भी तो मेरी लाडो रानी है, तुझे कैसे भूल जाऊंगी मैं। मम्मी आप तो दुनिया की बेस्ट मम्मी हो एकदम, इसीलिए मैं भी 2-2 महीने में यहाँ आ जाती हूँ, वरना इतना सारा सामान कैसे ले जाऊंगी मम्मी मैं, इसीलिए आ जाती हूँ। आप मुझे बुला लेती हो, मैं आ जाती हूँ। हाँ बेटा तू बहुत अच्छा करती है, आकर के ऐसे ही आ जाया करे। मैं तो बोल रही हूँ 2-2 महीने में नहीं, हर महीने आ जाया करे। तू तो ले जाया कर साड़ी वगैरह तो, और मिठाई के डिब्बे भी। तू जो बोल रही थी ना वो कौन सी चॉकलेट थी, वो फरारी करके थी ना। अरे मम्मी फेरेरो रोशर्स मंगा दी क्या? हाँ बेटा मंगा दी मैंने, तिल्ली फला ली। अच्छा और मम्मी और क्या क्या मंगाया है बताओ? अच्छा अब सारी बातें क्या गेट पर खड़ी खड़ी कर लेगी? चल आराम से थोड़ा बैठ, तेरा बैग रखवाऊं मैं बहू से, फिर आराम से सारी बातें बताऊंगी। अभी तो रुकेगी तू, सब दूंगी तुझे। चल बेटा अंदर। ठीक है मम्मी चलिए, भाभी को बुला करके बहुत सारे बैग लाई हूँ ताकि उनमें सामान अच्छे से बन जाए। हाँ अच्छा किया, अभी बहू से रखवा दूंगी अंदर सब सामान को। चल हाँ चलो मम्मी। शाम के समय। हाँ मम्मी और मुझे ना आपको बहुत सारी बातें बतानी है। अभी तो कितनी सारी बातें करनी थी आपसे, फोन पे कहाँ हो पाती हैं इतनी बातें। हाँ बेटा और मैं क्या कह रही थी कि पता है तुझे आज ही ना बहू के मायके से फोन आया था। क्यों मम्मी, क्यों आया था भाभी के मायके से फोन? अरे वो तेरी भाभी की माँ बोल रही थी कि गुलाबों को भेज दो, थोड़ा हमारे पास रह जाएगी। वैसे भी बेचारी कब से नहीं आई है, और दुखोना रो रही थी मेरे सामने कि अब तो भेज दो, 2 महीने हो गए हैं अभी तक। मतलब बोल देती हूँ, बहाना बना देती हूँ, अभी गर्मियों की छुट्टी लगी हुई है, बच्ची को भेज दो, थोड़ा घूम लेगी, अच्छा लगेगा उसे, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा देख लेगी हमें, ये वो बोल रही थी। तो मैंने तो बोल दिया कि अभी तो मेरी बेटी आई है, और यहाँ पे अगर बहू वहाँ चली जाएगी तो मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? मेरे से थोड़ी ना इतना सब कुछ बनता है, तो मैंने तो मना कर दिया उनसे। वाह मम्मी आपने ना बहुत अच्छा किया आपने भाभी को नहीं भेजा। अभी यार भाभी वहाँ चली जाएंगी तो यहाँ पे कौन देखेगा सब कुछ? अभी इतने सारे काम रहते हैं घर के, बर्तन कपड़े, यहाँ क्या मैं काम करूँगी? मैं तो वहाँ से इसलिए आई हूँ अपनी मायके में ताकि मुझे यहाँ कुछ काम ना करना पड़े। वहाँ ससुराल में पता है मेरी सास में से बहुत काम कराती है, इसलिए ना मैं हर महीने यहाँ आ जाती हूँ। मम्मी अच्छा है अब मुझे हर महीने बुला लेती हूँ, वरना मैं तो वहाँ पे थक जाऊँ काम कर करके, वो तो मुझे मार ही डालें। अरे क्यों मेरी बच्ची को कोई मारेगा? मैं हूं ना, जब तक तुझे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए तो देख मैंने बहू को जाने ही नहीं दिया यहाँ पे। अब देखना वो तुझे वैरायटी के पकवान बना करके खिलाएगी। हाँ मम्मी आजकल भाभी बहुत तेज हो गई हैं, मैं कुछ काम का बोलती हूँ तो तुरंत फट से मना करने की कोशिश करती हैं। कैसे मना करती है? रुक जा बहू को अभी बुलाती हूँ मैं। बहू इधर आओ। हाँ सासू माँ कहिए क्या हुआ? बहू तुमने क्यों शालिनी से मना किया उसके कपड़े धोने से? नहीं सासू माँ मैंने मना नहीं किया दीदी के कपड़े धोने से। अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि शालिनी झूठ बोल रही है? हाँ मेरी बेटी को झूठा साबित करना चाहती हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कहा था ना शालिनी जितने दिन यहाँ रहेगी उसके सारे काम तुम करोगी, फिर भी तुमने उसको मना करने की जुल्लत की। नहीं दीदी आप झूठ क्यों कह रही हैं? सासू माँ को बताइए ना, मैंने आपसे मना नहीं किया था। मैंने कहा था आप वॉशिंग मशीन में खुद डाल दीजिए वो धुल जाएंगे। पर हाँ तो भाभी आपने मुझसे कपड़े धोने के लिए कहा था, यहाँ मैं क्या कपड़े धोने के लिए आई हूँ? आपने साफ मना नहीं किया, लेकिन आपने इनडायरेक्टली मुझ पे ही बोल दिया कि मैं ही कपड़े धो लूँ। ऐसा होता है क्या भाभी? आप अपनी ननद के कपड़े नहीं धो सकती? और कितने से कपड़े, एक कुर्ता एक सलवार बस? नहीं दीदी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपके 10 जोड़ी कपड़े भी होंगे तो भी मैं धोऊंगी। वो तो मैं कुछ काम कर रही थी, पिंटू को पढ़ा रही थी, स्कूल का होमवर्क करा रही थी, इसलिए बोल दिया था। और आप कह रही थी तुरंत धो दो। तुरंत तो नहीं जा सकती थी ना, उसे डांट पड़ जाती स्कूल में फिर, इसीलिए मैंने कहा था अगर इतना जरूरी है तो आप अभी डाल दीजिए मशीन में, मैं धुल दूंगी। हाँ भाभी बातों को कैसे बनाना है, खिचड़ी कैसे पकानी है वो तो आपसे कोई सीख ले। बहू तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो मेरी बेटी के काम को मना करती हो और ऊपर से जलेबी की तरह झूठ बोले जा रही हो जब से ही।
नहीं दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं सासू माँ से? वो मुझ पे ही चिल्ला रही हैं, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। जब से आप आई हैं तब से मेरे पे ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं सब, कोई मेरी कदर नहीं करता। मैं भी जा रही हूँ अपने मायके, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। आप ही लोग कर लेना सारे काम। किसी ने सही कहा है कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। किसी को मेरी चिंता नहीं है इस घर में, तो मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ? पिंटू को ले जा रही हूँ अपने साथ और प्रवीण जी को भी बता दूंगी मुझे नहीं रहना। अब जब दीदी यहाँ से जाएंगी तभी आऊंगी मैं, वरना दीदी ऐसे ही झूठ बोलती रहेंगी और इस घर में रोज लड़ाई होगी। और मैं नहीं चाहती कि किसी भी लड़ाई का कारण मैं बनूं। मैं तो इस घर में सुख शांति लाना चाहती हूँ। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। देखो तो इस बहू को, कितनी जबान चलने लगी है। और मगरमच्छ के आंसू कैसे बहाना है ये तो कोई इससे सीख ले। अब कहाँ जा रही है ये? हाँ, आने तो प्रवीण को अच्छी क्लास लगवाऊंगी इसकी। अरे मम्मी, क्या क्लास लगवाऊंगी? आजकल तो भैया भी भाभी के इशारों पे नाचते हैं। जहाँ पे ये औरत नचाएगी वहीं पे भैया नाचने लगेंगे। कोई मतलब नहीं है भैया को समझाने से। आप ही जाकर के भाभी को रोक लो दो चार मीठी बातें बोल करके, वरना सारे काम मम्मी मुझे करने पड़ेंगे यहाँ पे। आप क्या ये चाहती हो कि आपकी शालिनी सारे काम करे इस घर के? नहीं नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी जाके बहू को रोकती हूँ। कैसे जा रही है यहाँ से? ऐसे नहीं जाने दूंगी, रोक तू। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत मेहनत से कहानियाँ बनाते हैं, तो आप प्लीज हर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और ताकि हमारे चैनल पे ऐसे ही नए नए सब्सक्राइबर आते रहें और हमारी फैमिली बड़ी होती रहे। तो अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी भी कमेंट्स में राधे राधे लिख देना, हमें बहुत अच्छा लगेगा।